सियासी सरगर्मियों ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जामात कोर्ट मार्शल के लिए फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के मुताबिक दफात के तहत कार्रवाई का आगाज हुआ। फैज हमीद पर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाने के भी इल्जामात। ISPR के मुताबिक फैज हमीद ने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, मज़मूम सियासी अनासर से मिली भगत की। फैज हमीद 9 मई के पुरतशद्दुद और बदअमनी के वाक़यात की भी शामिल तफ्तीश हैं। ISPR का कहना है फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। सिविल नाफरमानी की कॉल से बड़ी पाकिस्तानी दुश्मनी और क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PTI क़यादत पर बरस पड़े। वफाकी काबीना से खिताब में कहा माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक साजिश की गई। मुलव्विस तमाम अफराद और किरदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो इसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक शख्स के लिए अवाम को खतरे में न डालें, एक शख्स के लिए दूसरी चीज़ों में उलझे हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के अलीमीन गंडापुर पर तनकीद। कहा मैं सिर्फ हिदायत की दुआ ही कर सकता हूँ। मुल्क में दहशतगर्दी की एक और लहर आई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्दी से ज़्यादा मुतासर है। सुप्रीम कोर्ट ने साने 9 मई की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर कर ली। आईनी बेंच की बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल्ला लगा हुआ है। वकील बानी PTI हामिद खान का मौक़िफ़। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा मार्शल्ला में फ़ौज खुद आती है, तलब नहीं की जाती। आप इसे मार्शल्ला कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले आप मार्शल्ला कहकर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या किसी अथॉरिटी का कोई ऐसा हुक्म मौजूद है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था आपको हमें उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। PTI पाकिस्तान और उसके अफवाज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। फौज और अवाम में दरार पैदा करने वाले मुल्क कमजोर करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की जानिब से सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद करना खुशाइंद है। इंतशारी टोला पाकिस्तानी मसनूआत के बॉयकॉट की तरगीब देता है लेकिन फ़लस्तीन के मामले पर खामोश है। इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत ने हुक्म दिया तो बानी PTI को यहाँ पेश करना होगा। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वाज़ेह कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मजीद हिदायत लेने का मशवरा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खुसक की इस्तदा मुस्तरद। अजहर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब। PTI रहनुमा उमर अयूब की डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरीयत की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। ADC जज की रुख्सत के बाइस GHQ हमला केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 25 मुल्ज़मान को तलब कर रखा था। वफाकी काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। JDW, चिनोट पावर, हमजा शुगर, अल मुहीस पावर प्लांट के साथ टैरिफ के असर नौ जायजा लिया जाएगा। इंडस्ट्री
थल इंडस्ट्रीज और चनार एनर्जी के टैरिफ पर भी नजरसानी का फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी भी मंजूर। हुकूमत PIA निजकारी का नया मरहला शुरू करने को तैयार। निजकारी कमीशन बोर्ड का आइंदा इजलास रवां हफ्ते मुतवक्के। जराये के मुताबिक निजकारी नए मालियाती मुशीर की तकर्री के साथ शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त उतार चढ़ाव। 1000 से जायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 2000 की कमी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,11,000 की सतह अबूर करने के बाद 1,08,000 से भी नीचे आ गया। अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बुखार, नजला, जुकाम, खांसी की अद्वियात 60 से 80% महंगी। ब्लड प्रेशर की 80 रुपए में मिलने वाली गोलियां 150 रुपए में फरोख्त। दिल, जिगर और दीगर बीमारियों की अद्वियात की कीमत भी 30 से 80% तक बढ़ गई। मदारिस को वजारत तालीम के तहत ही रजिस्टर्ड कराया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान अगर मदारिस को वजारत सनअत व पैदावार के साथ रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो कराएं। इस हवाले से हुकूमत को उनके लिए अलग कानून साजी करना पड़ेगी। मदारिस के निसाब और ऑडिट के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। निटली बेकर का इस्लामाबाद में पुलिस रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार। FIA को FBR की तर्ज पर इस्तवार करने में ताउन की यकीन दहानी। सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही अपोजिशन लीडर को नहीं दी जा रही। सूबाई हुकूमत मीसाक जमहूरियत की खिलाफ वर्जी कर रही है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी फट पड़े। कहा, सिंध में करप्शन सनत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। पीपल्स पार्टी को चाहिए करप्शन को नोटिफाइड कर दे। करप्शन से मुतालिक सदर आसफ अली जरदारी का बयान मज़हका खेज करार। वज़ीर आला पंजाब के दौरा चीन में तारीखी मुआहदे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। कैंसर के जदीद तरीन इलाज और ज़राअत में जिद्दत के लिए भी मुआहदा हो चुका। मुखालफिन एहतिजाज, जल से और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। एक सूबे में 11 साल से मौला जट की सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वालों को फिर मुखी खानी पड़ेगी। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। गुजर खान में मज़ार पर तकरीब। शहीद को सलामी पेश। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने फूल रखे। अस्करी क़यादत के भी सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक हीरोज़ की बहादुरी कौम के लिए हमेशा बाइसे फ़ख्र रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसम मुनीर से कैमरीन पेट्रोल मश्क की फाते टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने पाक आर्मी की टीम को मश्क में गोल्ड मेडल हासिल करने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले T20 में आज आमने सामने। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। मैच से कबल ड्राबन में कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, नसीम शाह की वापसी। कप्तान रिजवान जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं।